जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम जीके जीएक्स का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसमें हम आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक एक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं 21वां प्रैक्टिस सेट और बिना किसी टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके सामने रहने वाला है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी गंगा से संगम बनाती है? या ऐसे कह सकते हो कि भारत में किस स्थान पर यमुना जो नदी है वो आपकी गंगा से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज में आपको पता है कि गंगा नदी और यमुना नदी का संगम होता है। अगर मैं इसको गोखुर झील मानता हूं तो गोखुर झील से आपको पता है कि आपकी गंगा का उद्गम होता है। तो गंगा आपकी उत्तराखंड से होती हुई यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से प्रवेश करती हुई फिर उसके बाद आपका इलाहाबाद पर, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद है, इलाहाबाद के बाद आपका बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद आपका ब्रह्मपुत्र से मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अगर मैं यहाँ बंदरपूंछ मान लेता हूँ, उत्तराखंड में ही यहाँ से निकलती है आपकी यमुना। तो ये यमुना आपकी कहां पर मिल जाती है? तो ये आपकी इलाहाबाद में, या आप कह सकते हो प्रयागराज में किससे मिल जाती है? तो ये आपकी गंगा से मिल जाती है। तो ये आपकी गंगा हो जाती है और ये आपकी जमुना, या आप कह सकते हो यमुना हो जाती है, या इसको यमुना कह सकते हैं। ठीक है, तो यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? तो आपका प्रयागराज में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर लखनऊ किसके किनारे है? तो लखनऊ आपको पता है गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, वाराणसी किसके किनारे है? तो वाराणसी आपको पता है कि ये आपका गंगा के किनारे है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। आपका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 169 आपको किसकी इजाजत देता है? तो राज्य में विधान परिषद के निर्माण की और उसके विघटन की इजाजत देता है। तो अनुच्छेद 169 के तहत आप राज्यों में विधानसभा का निर्माण करवा सकते हैं। विधानसभा का निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 कितने 1/3 सदस्य क्या लेते हैं? तो अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जो लैक्टिक अम्ल होता है वह सामान्यतः आपको पता है कि दूध का खट्टापन जो होता है या दूध का खट्टापन के लिए जिम्मेदार आपका लैक्टिक एसिड ही होता है। ठीक है, अगर मैं टमाटर की बात करता हूं तो टमाटर में आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? तो ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका टमाटर में पाया जाता है। अगर मैं सिरके की बात करता हूं तो एसिटिक एसिड आपका किसमें पाया जाता है? या एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है और दूध में आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगर मैं इसके गठन की बात करता हूं तो आपको पता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया, जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को क्या किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्यालय आपका कहां पर बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया। इसके सदस्य और जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य या कह सकते हो आप इसके अध्यक्ष, उनका जो कार्यकाल होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल आपका 3 वर्ष या आप कह सकते हो 70 वर्ष, जो पहले हो, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति या इसके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में डाला गया। ठीक है, आपको पता है मुंबई में आपका सेबी का मुख्यालय है। किसका है?
सेबी का मुख्यालय है। आपका आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है आपका, ये भी मुंबई में है। आपका एसबीआई का मुख्यालय ये भी कहां पर है आपका, मुंबई में है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो 2 वर्षों में ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत में प्रवेश करते हैं और इसी दिन को याद करते हुए भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, आपको पता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है। जो अर्जेंटीना है आपका साउथ अफ्रीका का या साउथ अमेरिका का एक देश है। उसकी राजधानी उसकी जो आपको पूछा गया है कि संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम क्या हो जाता है इसका, संसद का नाम हो जाएगा नेशनल कांग्रेस, इसकी संसद को कहा जाता है। अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट जो संसद का नाम है वो आपकी जापान की संसद का नाम डाइट हो जाता है। ठीक है, रिक्सडॉक की बात करता हूं तो रिक्सडॉक जो है आपकी स्वीडन की संसद का नाम हो जाता है। कहां की, तो स्वीडन की संसद का नाम आपकी रिक्स डॉग हो जाता है। वही आपकी मजलिस की बात करूंगा तो ईरान की संसद का नाम आपकी मजलिस हो जाता है और नेशनल असेंबली अर्जेंटीना की संसद का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ, यानी कि मोहिनी अट्टम आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है आपका मोहिनी अट्टम, तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका केरल से। केरल से आपका मोहिनी अट्टम के साथ में एक और ठीक है कथकली शास्त्रीय नृत्य भी आपका यहाँ से संबंधित है। कौन सा, कथकली। आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ से आपको कुचिपुड़ी देखने को मिल जाता है। कौन सा, कुचिपुड़ी। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो भरतनाट्यम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कौन सा, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का आपका कौन सा है, तो ओडिशी शास्त्रीय नृत्य आपका उड़ीसा से संबंधित है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोजकर्ता कौन है। तो शून्य की खोज करने वाले कौन है, आपको बताना है। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आर्यभट्ट जी के द्वारा शून्य की खोज को किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नोक्त संगीतकों ठीक है संगीतकों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, ये बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। वही निखिल बनर्जी सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। वही विलायत खान तबला न बजा करके आपका क्या बजाते हैं, तो ये आपका सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो ये आपका सितार वादक है। ठीक है, अगर तबले की बात करूं तो आपका जो बहुत ही फेमस नाम है आपका जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन, तो जाकिर हुसैन जी क्या बजाते हैं आपके, ये तबला वादक हैं। ठीक है, तो सितार आपके विलायत खान बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या हो जाता है, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम हो जाता है क्यात। ठीक है, क्यात म्यांमार की मुद्रा है। डॉलर आपको पता है अमेरिका सहित तमाम देशों की मुद्रा जो है आपकी डॉलर है। रुपया आपके भारत का है। ठीक है, पाकिस्तान का भी है और आपके नेपाल का भी है। वो नेपाली रुपया, पाकिस्तानी रुपया और भारतीय रुपया, यानी कि रुपया भारत की है। और टका आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की है, तो ये आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो युग्म है उनमें से सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है, आपको बताना। जापान की मुद्रा येन बिल्कुल सही है। ब्राजील की मुद्रा रियाल बिल्कुल सही है। चीन की मुद्रा रेन मिनवी ये भी सही है। और इजराइल की मुद्रा डॉलर नहीं। ठीक है, इजराइल की मुद्रा डॉलर नहीं, तो क्या है आपकी इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का चौथा यानी कि अकेला सही नहीं है, तो केवल 3 केवल 4 यानी कि केवल 2 3 4 3 4, तो क्या ऑप्शन सही होने वाला है, तो बी इसका सही है। ठीक है, इजराइल का कौन है, तो इजरायली शेकेल इस यहाँ की मुद्रा है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंस मेले का आयोजन किया जाता है। कंस मेले का आयोजन कहां पर होता है, तो आपको पता है कि इसका जो आयोजन है वो आपका मथुरा में होता है। कंस जो वध किया था कृष्ण ने, उसके याद में इस मेले को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
कि कंस मेले का आयोजन आपका मथुरा में किया जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो 8वां अजूबा बन गया है आपका अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर किसी भी धार्मिक किसी भी धर्म से संबंधित बहुत बड़ा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। और ये कहां पर है आपका? ये आपका कंबोडिया में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपका? तो कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है। तो कंबोडिया में आपका अंकोर वाट का हिंदू मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। ये क्या है? एक हिंदू मंदिर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो भारत के दो वीरता सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं? तो आपको पता है, एक है आपका परमवीर चक्र और एक है आपका अशोक चक्र, ठीक है। जो आपका परमवीर चक्र है ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। कहां पर? तो युद्ध काल में, ठीक है। और वहीं अशोक चक्र आपका शांति काल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो अशोक चक्र आपका शांति काल हो जाएगा, वहीं युद्ध काल में आपका परमवीर चक्र होने वाला है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है, तो ये हो जाता है आपका दस्कथिया रूप जो है वो गाथा गीत का एक रूप है, ठीक है। कजरी आपको पता है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और सोहर भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें आपको याद रखना है कि उड़ीसा का प्रचलित गाथा गीत आपका दस्कथिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक रूप से राजकीय भाषा माना गया था, यानी कि कार्यकारिक की भाषा क्या होगी? आपकी हिंदी होगी। तो 14 सितंबर को ही इसको घोषित किया गया था और 1953 से इसको मनाया जाने लगा, ठीक है। 1953 से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है। तो कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आपके पड़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा विशेषण आपका प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन प्रस्तावना का भाग नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता है, संप्रभु है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सहिष्णु नहीं है। सहिष्णु नहीं है आपकी प्रस्तावना का भाग। इसमें आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो ये हो जाता है आपका 352। आपको पता है कि 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो है ना, क्या है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? तो आपको ये बताना है, ठीक है। तमिलनाडु में नहीं है, गुजरात में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपकी विधान परिषद पड़ती है। तो आपको पता है कि आपके कर्नाटक में, कहां पर? तो कर्नाटक में, ठीक है। आपके आंध्र प्रदेश में, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और आपके तेलंगाना, कहां पर? तेलंगाना, ठीक है। और आपके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये आपकी भारत में 6 जगह आपकी विधान परिषद है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में आपकी विधान परिषद है। इसका गठन 169 के तहत किया जाता है। आगे बात करूं तो आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करोगे? ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर यानी किससे संबंधित है? ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र जो आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया वाला, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र और ये आपका दक्षिणी अमेरिका वाला
क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं इधर आऊंगा तो आपको एशिया एशिया महाद्वीप आपको मिलने वाला है। ठीक है, एशिया महाद्वीप, और इधर आऊंगा तो आपको ये वाला ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, और इधर जाऊंगा तो आपको ये जो मिलेगा ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये आपका कौन सा पड़ता है, प्रशांत महासागर क्षेत्र पड़ता है। और इसके किनारों पर बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो कहां पर पड़ता है ये, प्रशांत महासागर में, जिसके चारों ओर तमाम तरह के ज्वालामुखी और भूकंपीय परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करूं तो कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम की बात करता हूं तो आपको पता है कि यह मानसरोवर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। 2900 किलोमीटर की लंबाई को लेकर के ये साथ में चलती है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके आपका असम होते हुए, और इसी पर आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, नदी द्वीप बनाती है, जिसको आप माजुली के नाम से जानते हो। तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अरुणाचल प्रदेश में भारत से प्रवेश करके असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जिसके बाद इसका नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है, जमुना। और जमुना आपकी किसके साथ मिलके, पद्मा के साथ मिलकर के, पद्मा गंगा को कहा जाता है बांग्लादेश में। जब इधर से आती है आपकी पद्मा और इधर से आती है आपकी जमुना, तो दोनों नदी आपस में मिलकर के एक निर्माण करती हैं संयुक्त धारा का, जिसको कहा जाता है मेघना। ठीक है, किसको कहा जाता है, मेघना। और यही मेघना आपका दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में अवस्थित है। तो गोवा राज्य में आपका कौन सा हो जाता है, दूध सागर। आपको पता है मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, अगर मैं दुधमा की बात करूंगा तो दुधमा आपकी कहां पर है, तो ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। गोवा, गोकाक और शिव समुद्रम आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं, तो ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। शिव समुद्रम की बात करता हूं तो ये आपका कावेरी नदी पर है। कहां पर है, कावेरी नदी पर। और वहीं गोकाक की बात करूंगा तो ये आपकी घाट प्रभा नदी पर पड़ता है। कहां पर, घाट प्रभा नदी पर पड़ता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो आपको पता है किससे बना है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, भारत में जलोढ़ मृदा का जो आच्छादन है वो लगभग 42% मिलता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला द्वीप आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप हो जाता है। और ये तीनों द्वीप आपको कहां मिलेंगे, तो ये तीनों द्वीप मिलने वाले हैं आपको अरब सागर में। कहां पर, अरब सागर में ये तीनों द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। आगे अगर बात करता हूं तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है, इस अणु को क्या कहा जाता है, तो इस अणु को आपको पता है ओजोन कहा जाता है। और ये कितने, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसको क्या कहा जाता है, ओजोन। ओजोन आपको पता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जाने से रोकता है। ठीक है, पृथ्वी पर जाने से रोकता है। तो ओजोन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वायुमंडल में, है ना। आगे क्वेश्चन है आपके लिए कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक आपको कल्लड़ जी देखने को मिल जाते हैं। अगर बाणभट्ट की बात करूं तो हर्षचरित एक इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है आपकी, कौन सी, हर्षचरित। तो किसके द्वारा लिखी है, तो ये आपकी किसके द्वारा, तो ये आपकी बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करता हूं तो ये आपकी किसके द्वारा लिखित है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास के द्वारा लिखित है। और उनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूतम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, और आपके मालविकाग्निमित्रम आपकी मेघदूतम। उसके बाद सोमदेव की बात करता हूं तो इनका कथात्सागर इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, कथात्सागर, है ना, कथात्सागर इनकी सोमदेव द्वारा लिखित
पुस्तक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन किन्होंने चलाया था? तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी, आपको पता है बदरुद्दीन तैयब जी जो थे आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ इस प्रकार से हमने प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमको कुछ और सजेशन आप दे सकते हो। ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।